मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज 21 अक्टूबर है और आज का जो मॉर्निंग सेशन था ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, उसमें जो पेपर आया हुआ है हम देखते हैं वो किस तरीके का पेपर है। डेफिनेटली अभी इवनिंग सेशन का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो 22 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें भी बच्चों के लिए जो हम एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जीके के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। ये ग्रुप डी का जो फर्स्ट सेशन हुआ है उसका पहला पेपर ही है। मॉर्निंग सेशन का जो एग्ज़ाम था उसका पेपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। ये जो सरकारी स्कूलों में, जो विद्यालयों में एक शुरू किया गया प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, जो बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाए। ये जो इसका आंसर बनेगा वो मिड डे मील है या मध्याह्न भोजन है जो है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड, इसका मतलब जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। हमने ये क्वेश्चन का पैटर्न देखा है, इसमें इतना टफ नहीं है, लेकिन आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। बिहू फेस्टिवल है वो किस इंडियन स्टेट में मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है बिहू। इसी तरीके से आपको जैसे भांगड़ा पूछा जाए तो वो पंजाब में होगा अगर नेक्स्ट एग्जाम में आए। और उत्तर प्रदेश का है कथकली, कथक ही कहाँ के हैं। उसके बाद भारतनाट्यम कहाँ का है। उसके बाद आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो इसी तरीके से आपको जो फेस्टिवल्स हैं या जो डांस हैं, क्लासिकल डांस है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे अब बिहू फेस्टिवल के बारे में बोला गया तो वो आसाम से संबंधित है। अगर डांस के बारे में पूछा जाए तो वो डेफिनेटली आप जो क्लासिकल डांस हैं स्ट्रीट वाइज उनको एक बार देख के ज़रूर जाएं। अब हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था, हमने इवन इन्वायरमेंट डे पे भी बताया था, आपका आर्ट डे के भी बारे में डिस्कस किया था, वाटर डे के भी बारे में डिस्कस किया था। तो ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, उस पर भी डिस्कस किया था। आपका फूड डे जो होता है वो बनाया जाता है, कंज्यूमर डे जो होता है वो भी मनाया। तो आप हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि आप डे को ज़रूर याद करके जाइए। देखिए इसी जो पेपर में आया हुआ है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये 5 जून है, इसको मनाया जाता है। उसके बाद जो अर्थ है उसका रेडियस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है? इसमें अगर हम हिंदी में देखते हैं, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो 6371 है। 6371 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है, रेडियस जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था अभियान इंद्रधनुष, जिसको मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं, उसका पर्पज़ क्या था? देखिए मिशन इंद्रधनुष कई बार क्या है, जो मिशन इंद्रधनुष है वो जो हमारा टीकाकरण प्रोग्राम है, नियमित टीकाकरण के समय पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। टू कवर द चिल्ड्रन हु हैव बीन पार्सली और नॉट वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो भारत के द्वारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जारी किया था उसके तहत जो बच्चे छूट गए थे या उनका टीकाकरण नहीं हुआ था, तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर वो इंक्लूड कर लिए गए थे। मिशन इंद्रधनुष 2014 में चलाया गया था। तो ग्रुप डी के एग्जाम में जो एनटीए मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जो एनटीए का पैटर्न रहा है वो क्या करते हैं, बच्चों को जो देश के अंदर जो क्योंकि एनटीए एक ऐसी एजेंसी है पूरे इंडिया के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हरियाणा के जीके ज़्यादा फोकस करेगी। हो सकता है जो हरियाणा जीके का पोर्शन है वो तो उसको देना ही देना है, लेकिन अलग से जो जीके है वो डेफिनेटली वो कहीं से भी ले सकती है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिखाई दिया कि लॉन्च 2014 में की गई थी, लेकिन उसका पर्पज़ क्या था, ये बहुत अच्छा और बहुत ईजी है अगर बच्चे ने वो थोड़ा सा भी ढंग से किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम, ये जो फूड आइटम है ये कहाँ से बिलोंग करते? देखिए अगर यहाँ पे तमिलनाडु को ऐड कर लिया जाता या आपका जो साउथ के स्टेट है या यहाँ पे केरला है एक, ठीक है, अगर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ठीक, अगर आंध्र प्रदेश, इनको इंक्लूड कर लेते तो ये कंफ्यूज होता। लेकिन यहाँ पे अप्पम, पुट्टू, इडियप्पम दूर से दिखाई दे रहा है, ये केरला स्टेट से रिलेटेड है, पंजाब से तो हो नहीं सकता, गुजरात से भी नहीं हो सकता,
उड़ीसा से भी नहीं हो सकता। तो केरला अप्पम पुद्दू इडियप्पम, ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की जो साउंड है वो मोस्टली साउथ स्टेट्स, चाहे तमिल लैंग्वेज से या तेलुगु लैंग्वेज से हैं। अगर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये केरला होते तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाते उसमें। अब जो 7th क्वेश्चन है उसमें अर्थ, पृथ्वी की चारों ओर स्थित परत क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर तक जो वायुमंडल है उसको हम क्या बोलेंगे? जो परत होगी उसको डेफिनेटली हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चों ने गलती की, इसमें ओजोन आंसर दे के आए। ओजोन बेटा आंसर नहीं होगा इसका, और ना ही इसका क्लाइमेट होता है और ना ही इसका इन्वायरमेंट होता। इसका जो आंसर होगा, क्योंकि ये बात कर रखी है अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेज, जो अर्थ है वो उसकी चारों तरफ गैसेज की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन में है। उसके बाद क्या है? विच ईयर डिड इंडिया अटेन द फ्रीडम, किस साल भारत ने आज़ादी ग्रहण की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1947 में की थी। ये इसका आंसर है 1947। उसके बाद वेयर इज द जामिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, सिचुएटेड है? ये देखिए दिल्ली में सिचुएटेड है। कुछ बच्चे इसमें गलती से क्या करके आएंगे? डेफिनेटली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अवेलेबल है वहाँ पे, लखनऊ में करके आए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका दिल्ली, ये याद रखना बच्चे इसका। उसके बाद में ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। काफ़ी बच्चे इसका आंसर जो दे के आए हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन दे के आए, लेकिन वो गलत आंसर है। जेम्स मिल्स ने ये क्या लिखी थी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद लुगड़ा इज काइंड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज वॉर्न इन चंडीगढ़। लुगड़ा जो होता है किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में जो पहना जाता है, छत्तीसगढ़ में जिसको पहना जाता है? तो जहाँ तक मैंने देखा है या नॉलेज है वो साड़ी से रिलेटेड है, तो आप भी एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद आता है सीई, किस रेफर टू। देखिए यहाँ पे जो सी की फुल फॉर्म है या हम रेफर करते हैं इसको, उसको बोलते हैं कॉमन इरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है बीसी की आ सकती है। व्हाट इज बीसी? बिफोर क्रिस्ट जिसको बोलते हैं, या बिफोर कॉमन इरा बीसीई। जहाँ जब नेक्स्ट एग्जाम में ये हो सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म बीसीई। ठीक है, तो बिफोर कॉमन इरा भी बोल सकते हैं इसको, तो ये याद रखना आप इसको, क्योंकि एनटीए की एक हिस्ट्री रही है। एनटीए जो आपका अगर एक पैटर्न या एक शिफ्ट में एग्जाम जो क्वेश्चन पूछता है तो उसी के अराउंड ही क्वेश्चन पूछता है वो। मान लीजिए इस क्वेश्चन में सीई पूछा है तो नेक्स्ट में हो सकता है बीसीई पूछ ले वो, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एज पर द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट इन इंडिया, जो सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है कहीं ना कहीं। लिटरेसी रेट पूछ रखा है, तो जो लिटरेसी रेट था उस टाइम पे 74 के अराउंड था, तो यहाँ पे 73 है, तो इसका आंसर 73 लगाएंगे तब भी ये हो सकता है गलत है। तो ये जो क्वेश्चन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डाउट में जाएगा। हो सकता है एनटीए इसको क्या आंसर की दे, डिपेंड करता है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन इसका आंसर 74 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम, जो माँ प्रोग्राम चलाया गया था उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी जो फुल फॉर्म है वो है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन। माँ जो प्रोग्राम चलाया गया था उसकी जो फुल फॉर्म है प्रोग्राम की वो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसी तरीके से अगर कल को आपसे वो सौभाग्य स्कीम के बारे में पूछ सकता है, सौभाग्य स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? सहज बिजली हर घर योजना जो है। उसके बाद आपकी उज्ज्वला योजना के बारे में पूछ सकता है, उजाला योजना के बारे में पूछ सकता है। तो डेफिनेटली आप ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा उनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। फर्स्ट फ्री इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले जो इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल को थे श्री राजगोपालचारी थे। इसका आंसर श्री राजगोपालचारी है, तो ये इसको कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। उसके बाद डेफिशिएंसी, मैं अब आपको डेफिशिएंसी पे डिस्कस करूंगा। जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजी में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे विटामिन भी आ जाते हैं, आपकी डिजीज़ के बारे में भी आ जाता है, या स्पेसिफिक कोई सेल सिस्टम है उसके बारे में आ जाता है। तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी पे हम डिस्कस करेंगे। इसका जो डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज बेरी बेरी, यहाँ पे जो आंसर है B1 है। B1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है या उसको बेरी बेरी बोलते हैं। तो अगर विटामिन डी की पूछे, आपकी विटामिन ए पूछे या विटामिन सी पूछे तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए विटामिन ए से क्या होता है? आपकी रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। विटामिन डी से आपकी क्या होती है? ओस्टोमेलेसिया या रिकेट्स बोलते हैं। जो बोन होती है बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, वो मुड़ती हैं बहुत जल्दी। ठीक है,
आप विटामिन सी से याद रखो, स्कर्वी, जो स्कर्वी होती है वो सी से होती है। तो बच्चे ये याद रखना। हम इसकी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। नविता क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल साइंस की क्लास आज ही की इवनिंग सेशन में लेके आएगा, ताकि क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग सेशन का जो एग्ज़ाम है ये पैटर्न आ गया, इवनिंग का भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली 22 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है कहीं ना कहीं बच्चों को वो बेनिफिट देगा, क्योंकि हमारे पास एक डेटा होगा। दोनों जो सेशन का जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें हमें एक आइडिया आ जाएगा तो साइंस के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो साइंस क्वेश्चन में ही होती है। तो डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसी तरीके के जो क्वेश्चन पैटर्न जो फॉलो एंटी कर रहा है उसको हम करवाने की कोशिश करेंगे। आज की जो क्लासेस है हम उसको डेफिनेटली आप बच्चों के लिए लेके आएंगे, ताकि सारी साइंस की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए वाटर बोर्ड जो डिजीज़ होती हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हम इवनिंग सेशन में अब लेके आएंगे। देखिए जो पोलियो है आपका, और मैंने अभी रिकेट्स बताया, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। पोलियो एक वायरस से होता है। टाइफाइड और मेनिंजाइटिस इसको छोड़ देते हैं। अब हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं बेरी अब हमने डिस्कस किया। विटामिन किसकी, B1 की डेफिशिएंसी होता है। डाइसेंट्री क्या होती है, ये भी वाटर बोर्न डिजीज है। उसके बाद स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी। कोलेरा क्या है, वो भी वाटर बोर्न डिजीज है। तो यहाँ पे क्या है, डाइसेंट्री और कोलेरा अगर इकट्ठे होते तो आप इसका आंसर ये भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें टाइफाइड और मेनिंजाइटिस, ये दोनों के दोनों क्या है, ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। हम वाटर बोर्न डिजीज़ पे भी एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप लोगों की, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज़ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जो बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। तो डेफिनेटली इवनिंग की क्लास में हम वाटर बोर्न डिजीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, और हम कवर करने की कोशिश करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे फंजाई है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, और जो आपके वीरियंस हैं उनसे जो भी डिजीज़ होती है हम डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। अब वर्ष 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव, एक मिशन किया था, जो कि प्रॉपर जो सीवेज डिस्पोजल है उसके लिए वो स्टार्ट किया था। उसका जो नाम है वो है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो 2016 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक टाइप का मिशन था, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल जो हो, क्योंकि जो गंगा नदी है उसकी जो एरिया है जहाँ से वो बहती है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो वो पॉल्यूटेड वाटर है वो डायरेक्टली गंगे नदी में आता था। तो डेफिनेटली उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लेके आया, जिसका नाम नमामि गंगे प्रोग्राम है, जो कि 2016 में चालू किया था। यीस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, अब बच्चों को मैं बता देता हूँ, जो यीस्ट है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आप इसको अल्कोहल आंसर करेंगे। कुछ बच्चे इसका गलती से हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके आए। देखिए एसिड जो प्रोडक्शन है उसके लिए एज सच यीस्ट का यूज़ नहीं किया जाता। शुगर का भी प्रोडक्शन है, और आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो अल्कोहल है। यीस्ट का जो यूज़ किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का जो यूज़ किया जाता है वो अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए ही किया जाता है, जिसका नाम सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में हेपेटाइटिस ए। बच्चे मैं अभी जो आपको डिस्कस कर रहा था कि हम एक स्पेशल डिजीज़ के लिए, विटामिन के लिए, एंजाइम्स के लिए, और कोई भी अगर टिश्यू सिस्टम है जिस पे हो सकता है जो नेक्स्ट सेशन है या 22 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ग्रुप डी के लिए, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हम इवनिंग क्लासेस जो लेंगे, स्पेशल साइंस क्लास लेंगे जिसमें बच्चों के डाउट्स होंगे, और डेफिनेटली हम उसको कवर, उसमें जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे वो आपके एड्स है या पोलियो है, तो उससे हम डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होती है, देखिए हेपेटाइटिस जो ए है वो वायरस से होती है। ठीक है, हम जो भी है वायरस से होने वाली डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज़, और फंजाई। तो इवनिंग क्लास में हम इन पे सभी पे डिस्कस करेंगे, ताकि 22 तारीख का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का स्मूथ जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएँ। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जब कोई भी मेटल उसको अच्छी तरह पीटा जाता है और थिन शीट में चेंज हो जाता है, उस जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं थिन शीट में। अगर वो वायर में है, आपको वायर में कंडक्ट करना है, तो हम उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, या तो हीट की कंडक्टिविटी हो या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हो। तो जो मेटल होते हैं वो दोनों के कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी के भी। रिएक्टिविटी वो किस तरीके से पूछ रहा है, हो सकता है वो नॉर्मल सनराइज से रिएक्टिविटी है या एसिड से रिएक्टिविटी है, तो वो किस तरीके से है।
उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, सिंपल सा डायग्राम है बच्चे, देखना, उसको क्रॉस मैचिंग में करना है। जो बैटरी है ना, बैटरी आपकी सीरीज में लगती है, ये याद रखना। आपकी प्लस माइनस ये बैटरी का साइन होता है। जब आप डी को 1 से मैच करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, ये बड़ा पहला ऑप्शन आता है डी का 1, तो आपका आंसर डेफिनेटली यही होने वाला है। तो आप एक बार हम उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इस बच्चे। एक आप मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। जो आपके कॉलम में या मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना, तो डेफिनेटली आपका 90% आंसर ठीक होने के चांसेस हैं। अगर ये हो सकता है कि एक ही आंसर में डाउट है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता और उस आंसर में भी आपको ये डाउट लग रहा है कि यार ये इसका हो सकता है, तो आपको वो जरूर ही करना चाहिए, उस क्वेश्चन को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि मैचिंग में अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है और आप एक ही आंसर को जानते हैं, जो बच गए 3 उसको नहीं जानते, तो उसको जरूर करके आए, क्योंकि 50-50% चांस है। लेकिन अगर आपके पास एक कंफर्म है कि एक बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हमने बैटरी का ये सीरीज में चेक किया, तो ये इसका आंसर हो सकता है। हमने देखा कि D1 है और किसी में है नहीं है, तो डेफिनेटली इसका आंसर ये होगा। अब हम मैच कर लेते हैं इसको। A4 दे रखा है यहाँ पे, A4 ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल होती है, इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका आंसर ये है, ये वाला जो है। तो इलेक्ट्रिक सेल में यही तो होता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, जो आप सेल लेके आते हैं, जिसको हम क्लॉक के सेल बोल देते हैं, रिमोट के सेल, तो उसमें देखना है पॉजिटिव और एक नेगेटिव का साइन होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद स्विच ऑन और ऑफ, अब B3 दे रखा है, तो डेफिनेटली ये B3 है। ऑन ऑफ ये जब आपस में करें, ऑन आपका ऑफ ऑन, तो यही तो है वो चीज़, और क्या है। इस तरीके से इसका आंसर यही बनेगा, ए वाला। अब पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिश। फिश के करेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, फिश के पास गिल्स होते हैं, फिश के पास फिन्स होते हैं, फिश के पास हेड एंड टेल स्मॉलर होती है, देन मिडल पोर्शन बहुत बड़ा होता है फिश का, हेड एंड टेल बहुत छोटी होती है। तो डेफिनेटली लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी फिश के पास नहीं होती, जो कि पूछ रखा है नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिश। लॉन्ग बैकबोन तो होती ही नहीं फिश के पास, आप इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद अब बहुत अच्छा, ये क्या है आपका, एक टाइप का प्रोजेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, टास्क बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ए पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग, अगर किसी आदमी की जो किडनी है अगर वो काम करना बंद कर दे, इसमें पूछ रखा है यदि किसी व्यक्ति का वक्र जिसको हम किडनी बोलते हैं काम करना बंद कर दे, तो उसके वक्र को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया कहलाती है, इस प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डायलिसिस करवाते हैं उस कैंडिडेट का जिसकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं, वक्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये आप एक बार जो मेरा जो आंसर है वो कंडक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन में ही करते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अर्थवॉर्म नेक्स्ट जो है, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू, श्वास जो लेती है वो किसके थ्रू होती है, ब्रीदिंग। जो अर्थवॉर्म है वो स्किन के थ्रू लेती है, ठीक है, ना उसमें ट्रेकिया का सिस्टम है, ना उसमें लंग्स का सिस्टम है, ना उसमें गिल्स का सिस्टम है। डेफिनेटली जो अर्थ है वो स्किन से ही रेस्पिरेशन करती है, ब्रीदिंग करती है। एसआई यूनिट ऑफ मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। इसमें सिंपल आंसर है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्राम भी दे दिया गया, लेकिन जो मास की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, ये याद रखना। आपको पाउंड भी दे दिया गया और आउंस भी दे दिया गया। तो ये बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजेबल है द्रव्यमान की एसआई इकाई द्वारा, तो वो किलोग्राम उसका आंसर है, ये याद रखना। एसआई यूनिट है सभी की करके जाना, फोर्स की करके जाना न्यूटन बोलते हैं, जिसको बल बोलते हैं। आपकी किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो गया, आपकी दूरी हो गई, मास हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनकी ऐसा यूनिट जरूर करके जाना बच्चे। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि हम सभी जो ऐसा यूनिट्स हैं उनको एक बार जरूर देखें, क्योंकि ऐसा यूनिट पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ 29th क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, जो आपको मैच करना है, पत्रदल, लेमिना, पेटल, पंखुड़ी किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली बात से फ्लावर से रिलेटेड है। फ्लावर क्या है आपका, अब इसमें बी का फोर्थ जहाँ है, बी का फोर्थ, अब बी का फोर्थ किस में है, सिर्फ इस ऑप्शन में। जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग से खेल गया इस एग्जाम में,
ग्रुप डी के एग्ज़ाम अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग से खेला तो डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो पंखुड़ी है वो किससे, फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है। अब और चीज़ों का मान लीजिए आपको नहीं पता, इन चीज़ों के बारे में, क्रीपर के बारे में भी नहीं पता, चलो जिस बच्चे को क्रीपर का पता है, विसर्पी लता, विसर्पी लता क्या होती है, कमजोर तना होता है, तभी तो विसर्पी लता बनते हैं। वो दूसरे तनों की हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं, विसर्पी तना उनको बोलते हैं। आपने डी का वन कर लिया तो डी का वन का किसमें, इसमें भी है तो, लेकिन पहले ही हम आंसर ये कर चुके हैं, इसमें भी था, इसको काट दो अगर इसमें डी का वन नहीं है तो। इस तरीके से आप आंसर करेंगे। उसके बाद जो पिस्टिल है, जो सी ऑप्शन है इसमें, सी का सेकंड है, ओवरी में होता है पिस्टल, ठीक है। पिस्टल जो है वो ओवरी में होता है, स्टिग्मा, पिस्टल ये सारे ओवरी के अंग हैं, तो याद रखना फ्लावर के अंदर ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिकवास नहीं है। ग्रासलैंड होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसको बोलते हैं, स्थलीय जो प्राकृतिकवास है, ग्रासलैंड होता है, डेजर्ट होता है, आपका रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वो भी हो सकता है रेन फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। लेकिन इसका आंसर क्या है, पॉन्ड दे रखा है, ये पॉन्ड में नहीं आता, पॉन्ड इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। पॉन्ड तो आपका क्या नाम है, घर पे भी हो सकता है, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट थोड़ी ना किसी चीज़ का, क्योंकि आपने वो पॉन्ड घर पे बनवाया है या कोई नज़दीक के एरिए में है, तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसी भी चीज़ का नहीं है, तो इसका आंसर पॉन्ड ही है। उसके बाद 25th नेक्स्ट है आपका, इजी पेपर था, इतना ज़्यादा तो ना, विषम संख्या बतानी थी। अब टमाटो, जिंजर, कैरेट, पोटैटो, क्या क्या है इसमें, ओड वन आउट करना, टमाटो, कैरेट, पोटैटो, ठीक है ना। अब मैं इसमें से अगर देखता हूँ, जो इसका आंसर है, देखिए जो जिंजर है वो भी सॉइल में है, आपकी कैरेट है वो भी सॉइल में है, आपकी पोटैटो है वो भी सॉइल में है, लेकिन टमाटो प्लांट्स के जो आप सॉइल के ऊपर या प्लांट के तनों पे लगता है, तो इसका आंसर जिंजर नहीं हो सकता, इसका आंसर आपका टमाटो है। ये गलत करके आया है जिस भी बच्चे ने इसका आंसर किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हरियाणा जीके का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। नविता क्लासेज में हमने साइंस का और जो नेशनल जीके उस पर डिस्कशन किया, किस तरीके से ये फ्रेमिंग की गई एनटीए के द्वारा। हम जल्दी ही जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन वो लेके आएंगे, ताकि आपके जो नेक्स्ट सेशन है या 22 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है उसमें हेल्पफुल, और साइंस की वीडियो हम इवनिंग क्लास में कवर करेंगे, ताकि आपके साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।